So now we will discuss about the derivation of PV gamma. P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, गामा जो है आपकी पॉइस रेशियो है, दैट इज Cp ओवर Cv. ठीक है, Cp क्या है आपका? Cp जो है आपका, फर्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, और सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, और आगे का हम रिलेशन जानते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ठीक है, तो आपका जो गामा का रिलेशन है, ये आपके गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होती है, डायटॉमिक गैसेस के लिए अलग होती है, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होती है, और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए थोड़ी सी अलग हो जाएगी. ठीक है, तो पहले हम बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मोनो एटॉमिक गैसेस है, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू हमारी होती है 3/2R फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस. ठीक है, तो आपके Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो Cv प्लस R हो जाएगी. तो आपका 3/2R प्लस आपका R यानी कि 5/2R. ठीक है, तो यहां पर आपकी मोनो एटॉमिक के लिए Cp ओवर Cv की क्या रेशियो हो जाएगी आपकी? 5/2 डिवाइड बाय 3/2, दैट इज इक्वल टू 5/3 कह दें, या आप 1.67. ठीक है, अब आपका जो डायटॉमिक गैसेस के लिए, तो डायटॉमिक गैसेस वगैरह के लिए हम लोग जो है इसके लिए जनरल फार्मूला मान लेते हैं. ये जो फार्मूला है कि आप इसमें जो है आप x ऐड कर दीजिए प्लस x. मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम इस x को क्या मान लेते हैं? 0. डायटॉमिक x के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? वैल्यू को R. फॉर डायटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक जैसे आपकी H2, N2, Cl2, मोनोएटॉमिक जैसे आपकी हीलियम, ठीक है ना, नियोन. डायटॉमिक जैसे H2, N2, O2, तो इसके लिए x वैल्यू हम मान लेते हैं आपकी R. तो Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2R प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 5/2R. और Cp क्या हो जाएगा आपका? 5/2R में हम R और जोड़ दें, तो 5/2R प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2R. तो यहां पर जो है Cp ओवर Cv की रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 7/2R डिवाइडेड बाय 5/2R. R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 7/5, जिसको आप क्या कह सकते हैं? 1.4. ठीक है, और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए आप जो है x की वैल्यू क्या रख लेंगे? ट्राइएटॉमिक गैसेस जैसे ओजोन. ठीक है, x की वैल्यू आप रख लीजिए 3/2R. तो Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 3/2R प्लस 3/2R, दैट इज इक्वल टू 3R. और Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 4R. तो Cp ओवर Cv क्या हो जाएगा आपका इसके लिए? 4R डिवाइडेड बाय 3R इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1.33. ये आपके Cp और Cv की वैल्यू होगी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक के लिए. मोनो एटॉमिक के लिए आपकी वैल्यू होगी 5/3 1.67. डायटॉमिक के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी? 1.4 या 7/5, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33. ठीक है,
पॉली एटॉमिक के लिए हमारे को, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमारे को सोचना पड़ेगा, हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी और सीबी को निकाल। सो पीवी गामा जो है आपका कांस्टेंट, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉलो होता है। तो पहली चीज ध्यान रखने की है, इट फॉलोज इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपका यही माइनस होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W इन फिजिक्स। तो आपका जब ये एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपका Q क्या होगा, 0। ठीक है, और W क्या होगा आपका माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन, ये आपका W होगा। तो आपका जो डेल्टा E होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन। ठीक है, और आप जानते हैं कि डेल्टा E इसके भी इक्वल होता है, NCV डेल्टा। ठीक है, तो इसको, ये तो एक आपके बिग चेंज से, बिग चेंज के रेस्पेक्ट में यदि हम स्मॉल चेंज की वैल्यू बात करें तो आपका डी क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डीई इज इक्वल टू एनसीवी डीटी, यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, और एनसीवी डीटी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीटी। अब यहां पर जो है गैस का प्रेशर बहुत धीरे 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 चेंज होता है, तो P एक्सटर्नल जो है आपका दैट इज इक्वल टू P गैस के हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है यहां पर N CV dt इज इक्वल टू P dt रख दिया, और P इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, सॉरी P dV, P dV। ठीक है, अब आप जो है यहां पर ये जानते हैं कि भाई P इज इक्वल टू क्या होता है आपका nRT बाय V। ठीक है, तो यहां पर आपने रख दिया nRT बाय dV और V। ठीक है, और ये क्या था आपका NCV dt। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहां T1 T2 की लिमिट्स लगा दें, यहां V1 V2 की लिमिट्स लगा दें। ठीक है, जब आप ये लिमिट्स यहां पे लगा देंगे तो आपका जो है, और n से n तो कैंसिल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और इस चीज को इधर नीचे ले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा CV dt ओवर T इज इक्वल टू R आपका dV ओवर V, दिस वन आपका T1 ओब्लिक T2, V1 ओब्लिक V2, और ये माइनस लग गया आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका जो इसका इंटीग्रेशन है क्या आएगा, CV log बेस E T2 ओवर T1। ठीक है, इसका आपका क्या आ जाएगा, माइनस R log बेस E V2 ओवर V1। ठीक है, इसको R अपॉन CD कर ले। ठीक है, log बेस E T2 ओवर T1 इज इक्वल टू माइनस R
ओवर CV log बेस E V2 ओवर V1। तो अभी जो है हमने एक रिलेशन डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि आपका CP ओवर CV इज इक्वल्स टू गामा और CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो यहां पर जो है आप CV की डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में, CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV इज इक्वल्स टू R ओवर CV। ये क्या हो जाएगा, CP ओवर CV गामा, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R ओवर CV। इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा रिलेशन, लॉग बेस E T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू माइनस गामा माइनस 1 लॉग बेस E V2 ओवर V1। ठीक है, इसको माइनस को ले जाना तो ये उल्टा चेंज कर सकते हैं हम इसको, तो आपका रिलेशन बन जाएगा क्या, लॉग बेस E T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1 लॉग बेस E आपका V1 ओवर V2। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लें हम लोग, दोनों साइड लॉग लॉग काट दें, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, तो T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, V1 ओवर V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब आपका क्या रिलेशनशिप बन जाएगी, T2 और V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 और V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन आ गया। और आप जानते हैं कि भाई PV इक्वल्स टू क्या होता है आपका NRT, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका PV बाय NR। तो T की वैल्यू यहां रख दें हम कि आपका PV की पावर NR और जो है V इंटू V गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K मान लिया हमने। ठीक है, और अब जो है ये V की पावर इसमें प्लस 1 हो जाएगी, यानी माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू K इंटू NR। अब K कांस्टेंट है, यदि आपका अमाउंट ऑफ गैस कंजर्व रहे तो N भी कांस्टेंट हो जाएगा, R भी कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट ही होगा। तो आपका क्या रिलेशन बन गया, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसका आप मैथमेटिकली आगे ऐसे भी यूज कर लेते हैं, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर में भी रिलेशन निकाल सकते हैं जरूरत पड़े तो इन रिलेशंस की मदद से जो है हम लोग रिवर्सिबल जो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहां पर जो है हम कंपैरिजन ऑफ स्लोप इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो आपका जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है आपका स्लोप ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपने ए कंडीशन मान ली और ये बी मान ली और ये सी, और ये इस पाथ से दोनों ये ए ये बी ये सी। ठीक है, यहां पर जो है आपने आपका ये जो है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो भी रिवर्सिबल। ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है,
ये आपका जो है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। दिस वन इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपका जो स्लोप होता है, स्लोप आपका क्या होता है, tan थीटा, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, तो यदि आप इस ग्राफ में देखें, यहां पर आपका क्या वेरिएबल है, इसमें आपका जो है प्रेशर वेरिएबल है। ठीक है, प्रेशर क्या आपका dy, तो आप देखेंगे इसमें dy की वैल्यू ज्यादा है, ये है, और इसमें dy की वैल्यू इतनी है। जिसमें dy की वैल्यू ज्यादा होगी वहां स्लोप ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे आपको प्रूव हो जाता है कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसमें स्लोप ज्यादा है। इसको आप और भी मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इससे कर ले चाहे इससे कर ले। चलो इससे ले लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो ये, तो यहाँ पे मान लिया जी इसका जो आपका ए और बी पे जो प्रेशर था P1, वॉल्यूम क्या था। ठीक है, यहां पे जो आपका प्रेशर हो गया वो हो गया PF। ठीक है, दोनों केसेस में सेम है। और यहां पे जो वॉल्यूम हो गया वो आपका हो गया V आइसो, और यहां पर आपका वॉल्यूम C पर एडियाबैटिक। तो पहले ये जो ग्राफ है ये आपके P वर्सेस V में है। ठीक है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल आपके जो है आइसोथर्मल है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी A है दोनों ग्राफ्स में, और ये B है, ये C है। ये B मान ली और ये C मान ली। ठीक है, बोथ ये आपका पाथ हो गया। ठीक है, ये इस एक्सिस पर और ये इस एक्सिस पर। ये जो है आपके सेम वॉल्यूम पर हमने दिखाए हैं। ठीक है, और ये आपके कहां पर दिखाए हैं, सेम फाइनल प्रेशर फाइनल सेम फाइनल वॉल्यूम। देखो ग्राफ को थोड़ा समझना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं कि किसका ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये क्या है, कंप्रेशन का ग्राफ है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, दैट इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। ऐसे ही ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन का ग्राफ। ठीक, तो दीज आर द ग्राफ। Two moles of an ideal gas is expanded adiabatically and reversibly from 10 liter to 80 liter. The initial temperature of gas was 47 degrees Celsius. Calculate Q, delta U, W and delta H for this process, and CV of this gas is equals to 3/2R. तो इस क्वेश्चन में हमारे को CV की वैल्यू जो है वो 3/2R दे रखी है। तो इसके लिए CP क्या हो जाएगा आपका 3/2R प्लस R इज इक्वल टू 5/2R। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन में आपका Q क्या होगा
एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q क्या हो जाएगा आपका 0, और डेल्टा U क्या हो जाएगा आपका NCV T2 माइनस T1, ठीक है। डेल्टा T, तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, कई जगह डेल्टा U बोल दे या डेल्टा E बोल दे, ये चाहिए। तो T1 आपका कितना हो जाएगा, ये 320 केल्विन, ठीक है। अब T1 क्या है, T1 को निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन लगानी पड़ेगी कि T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो T1 आपको कितना दे रखा हमने 320, और V1 कितना दे रखा हमने आपको 10 लीटर, और गामा क्या हो जाएगा आपका Cp over Cv, दैट इज इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू 5/3। अब जो है आपको ये हमने 10 रख दिया कि पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2, V2 कितना आपका 80 पावर गामा माइनस 1। अब जो है आपको T2 निकाले हैं, T2 इज इक्वल टू 320 10/80 की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1, गामा के लिए आप 5/3 जानते हैं, 320, और ये क्या बचा आपका 1/8, और 5/3 आपका -1, ठीक है, बचेगा आपका 1/8 की पावर 2/3। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो दैट इज इक्वल टू 320 इंटू 1/4, तो आपका कितना आ गया 80 का, ठीक है। अब इस वैल्यू को 80 के T1 की वैल्यू में पुट करें, N कितना आपका 2 मोल, और Cv कितना होगा 3/2R, और T2 कितना होगा आपका 80 माइनस 320, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 144 कैलोरी, ठीक है। आज की वैल्यू हमने इसमें 2 कैलोरी पुट कर दी। इसी तरीके से डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका NCP डेल्टा T, ये कितना आ जाएगा आपका N2CP 5/2R, और डेल्टा T आपका हो जाएगा कितना वही 80 माइनस 320, और R की वैल्यू आप 2 कैलोरी रख लें, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा -2400 कैलोरी। Question: 2 mole of an ideal gas is expanded adiabatically against a constant external pressure of 1.5 atm, by which the pressure of gas dropped from 6 atm to 1.5 atm. The initial temperature of gas was 47 degrees Celsius. Calculate Q, delta U, W and delta H for this process, and CV of this process gas is 5/2R. तो इस क्वेश्चन में हमारे को CV जो है आपकी 5/2R दे रखी है, ठीक है। तो आपकी CP क्या हो जाएगी 5/2R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 7/2R। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें प्रेशर आपका एकदम से डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि ये क्या है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और जब भी आपका इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाता है -P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन। P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, और dV का इंटीग्रेशन क्या हो गया V2 माइनस V1। इसके बराबर आपने वैल्यू रख दी -P एक्सटर्नल NR आपका T2 ओवर P2 माइनस NR P1 ओवर P1, ठीक है। ये जो, और आप जानते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में
तो Q होता है आपका 0 होता है और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा W। तो आपका जो है या डेल्टा E इज इक्वल टू आपका W हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका NCV डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो NCV डेल्टा T है वही आपके वर्क के बराबर होगा। ठीक है, और P एक्सटर्नल और P2 आपके सेम है। ठीक है, बोथ आर 1.5 ATM। ठीक, तो आपका जो NCV कितना दे रखा आपको हमने 5/2R इंटू आपका क्या बचा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपका माइनस P एक्सटर्नल P2 के बराबर ही है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो NR T2 माइनस ये क्या बचेगा आपका P2 ओवर P1 NR T1। ठीक है, तो NR ये आपके इससे कैंसिल हो गए, 5/2 T2 निकालना है। T1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है हमने 47 डिग्री सेल्सियस, तो इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 केल्विन। ठीक है, इज इक्वल टू T2 माइनस P2 आपको कितना दे रखा हमने 1.5, P1 6 और T1 आपका 320। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो T2 आपका आ जाएगा 251.43 केल्विन। ठीक है, अब इससे आप इस फार्मूले में डेल्टा यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, कितने मोल है आपके पास 2 मोल है। सीवी कितना है आपका 5/2R। ठीक है, और T2 माइनस T1 251.43 माइनस 320। ठीक है, तो इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा माइनस 685.7 कैलोरी। ठीक है, आर की वैल्यू हम 2 कैलोरी करते हैं। इसी तरीके से आपका जो डेल्टा एच है वो क्या रहता है एनसीपी डेल्टा टी। तो उसमें आप ये 2 इंटू 7/2R और ये 251.43 माइनस 320 रखेंगे। इन सब वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे माइनस 959.98। A sample of an ideal gas undergoes isothermal free expansion. Calculate delta U, Q and W for this process. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, और इसमें जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपका 0 है। तो आपका जो W है फ्री वैक्यूम के अगेंस्ट में जब भी आपका प्रेशर 0 होगा तो W क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपका W क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल dV। तो यदि P 0 हो गया W 0 होने वाला है। आइसोथर्मल है तो डेल्टा U भी 0 होगा और आप जानते हो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। जब ये 0 है ये 0 है तो Q भी 0 होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका जो ये आपका एडियाबैटिक भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज आल्सो एडियाबैटिक।